हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी डेली व्लॉग्स। हमारे डॉग्स उठ चुके हैं और पीटर सो रहा है। उसे दी मैंने किस्सी क्योंकि वो ऐसे ही उठता है, उसको सुनाई नहीं देता है। और बाहर हो रहा है घनघोर अंधेरा, आपको मून दिख रहा होगा। मेरे डॉग्स को वॉक पे जाना है। ये बहुत ही चुलनखोर है यार, इनको हर वक्त बाहर जाना है, बाहर लपड़ा सकता है। हमें मिलता है जंबो। जंबो को तो घूमने नहीं जाना क्योंकि वो बुढ़ा है, उसके पैर में दर्द होती है। फिर हम निकल पड़े वॉक पे। वॉक पे जाते ही मेरे डॉग्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड। हम टोटल डॉग्स लेके जाते हैं 22। उनमें से 3 डॉग लीश पे चलते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा शैतान हैं, कटखनुए टाइप भी हैं। और बाकी डॉग्स खुले जाते हैं और ये फिर 8, साढ़े 8, 9 बजे तक घर आते रहते हैं और हम इनका इंतजार करते रहते हैं। ये अपने हिसाब से घूम लेते हैं। घूमने में बहुत मजा आता है। सुबह बहुत ठंड है, देखिए घर आते आते बहुत उजाला हो जाता है और हम आराम से घर आ जाते हैं। डॉग्स मारते हैं चिल पिल। उसके बाद हम लोग घर आने के बाद मैं डोरा को ले आती हूँ रूम पे क्योंकि ठंड है। उसके बाद मैं दूसरी साइड जाती हूँ और वहां पे करती हूँ क्लीनिंग। इनकी पूप क्लीन करती हूँ पूरा मुंह पात के। कौन करेगा यार, मेरे बच्चे, मुझे ही करना पड़ेगा ना। उसके बाद मेरी मम्मी मेरे लिए टेस्टी टेस्टी सा खाना बनाती है, छोले भटूरे, छोले और पूरी, और जिसको औरों को भी खाना है। देखो जरा खद्दू, ये है मिस डोरा। और फिर उसके बाद मैं रेडी हो जाती हूँ बाहर जाने के लिए। बहुत ही जोश में सारी औरतें मिलकर निकल चुकी है नारी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। हम अंकिता भंडारी हत्याकांड में हम चाहते हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले, इसलिए सभी लोग अपने घर से निकल चुके हैं। और ये सिर्फ एक उसी की बात नहीं है, ये है वुमेन सेफ्टी के लिए। जब वो सेफ नहीं थी तो हम कैसे सेफ रह सकते हैं। हम गांव गांव घूमे, जगह जगह हम घूमे, हमने लोगों को अवेयर किया इसके लिए कि वो आगे आए और इस पे आवाज उठाएं, जिससे कि उस जिसने भी ये किया है उनको सजा मिल सके और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। गांव बड़े सुंदर दिखने में लगते हैं, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। इतनी तेज हवाएं चल रही थी, ऐसा लग रहा है गर्मियों के दिन है। बहुत अच्छा लगा मुझे जाने पर और अवेयर करने पर लोगों को। और मुझे एक मिल गया डॉग जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था यार, मेरा कोट खींचे जा रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं इसे क्या खिलाऊं, मेरे पास कुछ था ही नहीं। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ घर और घर आके मैंने ली कॉफी। और मेरे डॉग्स तो चिल मार रहे हैं, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। और ये देखो, ये मुझे घूर रहा है, भाई तू इतनी देर में आ कहां से रही है। और ये बच्चे सो रहे थे। उसके बाद मैंने अपने डॉग्स को भेज दिया था वॉक पे, जो कि घर टाइम से आ जाते हैं, हम उन्हीं को भेजते हैं। तो फिर बस यहाँ पे गेट कीपर की तरह हमें खड़े रहना पड़ता है कि भाई जल्दी जल्दी आ जाइए। पहले एक आता है, फिर 10 मिनट बाद दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। बस हम तो तुम्हारी आपकी खातिरदारी करने के लिए हाजिर है हमेशा। और हम किस लिए आए इस दुनिया में, मुझे ऐसा फील होता है। उसके बाद मैंने बिंदिया की लगा दी केज, क्योंकि बिंदिया रात को केज में सोती है क्योंकि वो सारे पपीज को काटती है, इसलिए हमें उसे केज में रखना पड़ता है। पर वो और टाइम खुली रहती है, तो इस पे हमें जज मत करना प्लीज। उसके बाद ये पपी, इसको तो हमेशा लगता है कि मैं इसकी मम्मी हूं। भाई मैं तुम्हें रोज बता रही हूँ, इसको लगता है कि मैं इसकी मम्मी हूँ। हाँ मैं हूं इसकी मम्मी। रफ्तार भी घर आ गया है। अब लो, शाम हो गई। प्लीज लाइक शेयर कमेंट